In this video, you are going to see me studying, playing Holi, and making gujia. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So this is my today's to-do list and let's start. ओके सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिटिकल रीजनिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने आधा कल कंप्लीट कर लिया था, सो आज मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ उस चैप्टर को। एंड मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रही हूँ, जैसे जैसे लाइक मेरा टॉपिक क्लियर हो रहा है तो उसके बाद मैं नोट्स भी यहाँ पे बना ले रही हूँ। एज इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसे काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है। सो मैंने इस चैप्टर का जो लेक्चर था वो पहले ही देख लिया था जब मेरे पास ये वाली बुक नहीं थी ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि चलो एक बार लेक्चर देख के ट्राई कर लेते हैं, लाइक मतलब कैसा सिलेबस है। तो इसलिए वो मैंने लेक्चर देख लिया था, तो अभी मुझे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड मैंने डायरेक्टली बुक से पढ़ के ही नोट्स बना लिया। एंड जितने अच्छे से मुझे लेक्चर समझ में नहीं आया था उतना अच्छे से तो मुझे अभी बस ये बुक की रीडिंग करने से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ था एंड ऑल्सो इसमें एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाया हुआ था, सो इट वॉज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद मैंने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बना लिया, क्योंकि अगेन मैं बुक को तो फिर से रिवाइज़ करने वाली नहीं हूँ, राइट। मतलब बुक को देख लूँगी उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी तो बस मुझे नोट्स, मतलब जब मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ूंगी तो फिर मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज़ करने वाली हूँ। इसलिए मैंने एकदम परफेक्ट कंप्लीट नोट्स यहाँ पे बना लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे अभी जो आगे की क्लिप में आपने देखा था तो वो मेरे भाई बहन थे एंड वो एक्चुअली होली में जाने वाले थे, इसलिए वो रेडी हो रहे थे एंड इसलिए यहाँ पे कैमरे में हाई कर रहे थे, बट वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए, मतलब उनका फेस आया नहीं। तो कोई नहीं, मैं आपको आगे दिखा दूँगी दैट एक्चुअली होली में होता क्या है, ठीक है। एंड अगर आपको इसकी डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो फिर आप इस चैनल में जाके, ये मेरी मम्मी का चैनल है, इसमें आप जाके देख सकते हो पूरे फुल व्लॉग्स ऑफ पहाड़ी होली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपनी बुक की रीडिंग कंप्लीट कर रही थी एंड उसके बाद ऐसे ही मैंने अपना लीगल रीजनिंग भी कंप्लीट किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिटिकल कंप्लीट किया, ठीक है। तो वंस आई वॉज डन विद दैट, यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे गुजिया बनाई जा रही थी एंड यहाँ पे मेरा भाई बहुत उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको कोई गुजिया बनाने नहीं दे रहा था। एक्चुअली उससे बनती नहीं है ना, तो इसलिए तो फिर वो खाली ख़राब कर देता, तो उसके वजह से फिर मतलब सारी गुजिया ख़राब हो जाती हैं, तो जिसलिए हमने उसको मना कर दिया बनाने के लिए, इसलिए वहाँ पे वो ऐसे गुस्सा होकर बैठा हुआ था। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कैसे बनाया गुजिया। सबसे पहले ऐसे करके डालना था और यहाँ पे ना मेरा भाई मेरे हाथ से ले रहा था कि प्लीज़ मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। और फिर हमें इसमें इसके अंदर जो मसाला रहता है गुजिया का उसको फिल करना है एंड साइड्स कॉर्नर्स में हमें लगा लेना है वाटर, और उसके बाद इसको हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है गुजिया मशीन को, और फिर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैदा है हमें उसको हटा देना है, ठीक है। और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो हमें एकदम परफेक्ट जो गुजिया होगी वो मिल जाएगी। और फिर बस इसको थोड़ा सा फ्राई करके हमारे पास जो गुजिया बन के आ जाएगी, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखा दूँगी। एंड यहाँ पर जिद करने के बाद मेरे भाई फाइनली यहाँ पे बनाने बैठ ही गया है एंड यहाँ पे देखो कैसे बना रहे हैं। उससे बनाना आ नहीं रहा था, उससे बस मानू और मम्मी हेल्प कर रही थी। तो उसके बाद तो फिर ये एक अजीब सी गुजिया मशीन थी, इससे थोड़ा बनाना मेरे को बेकार लगा, तो मैं आपको इससे कैसे बना रही थी मैं वो भी दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले तो इसमें जो आपकी मैदे की रोटी है उसको लगाना है और उसके बाद इसके अंदर मसाला भरना है, और उसमें थोड़ा सा मसाला भरने के बाद भी ना ये अच्छे से बन नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके भरा और फिर इसको मैंने वाटर लगा के सील कर दिया एकदम अच्छे से, ताकि कोई भी मसाला लीक ना हो, नहीं तो फिर वो बाद में फ्राई करने में उसको प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया एंड जो एक्स्ट्रा मैदा था उसको हटा दिया, ठीक है। तो इससे ना कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन आया, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ठीक है। तो जब मैंने इसको खोला एंड यहाँ पे मानू और मम्मी भी यहाँ पे बैठ के कर रहे थे, तो मैंने तो कुछ ही बनाई, मतलब कुछ तो नहीं बहुत सारी बनाई मैंने भी, लेकिन फिर मैं फिर उसके बाद मेरे को वीडियो एडिट करनी थी तो फिर मैं वो करने के लिए चली गई थी। तो देखो इससे ना थोड़ी अलग सी गुजिया निकल के आई है, लेकिन मेरे को तो जो फर्स्ट वाली मशीन थी ना उससे ही ज़्यादा सही लग रही थी। सो बस फिर उसके बाद हमने जो गुजिया थी ना इसको दादी ने फ्राई कर दिया और फिर हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई। तो बस मैंने तो इतनी गुजिया बनाई और फिर मैं चले गई सोने के लिए, मतलब वीडियो एडिटिंग करने के लिए। एंड मैंने अभी यहाँ पे दूध के संग ना बिस्किट लिए, ना कि गुजिया, क्योंकि रात को मतलब गर्म गुजिया अच्छी नहीं होती है, मेरे को तो अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने चाय के संग पी गुजिया एंड ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो आई स्टार्टेड विद लीगल रीजनिंग एंड सबसे पहले मैंने देखा मैं कौन से टॉपिक में पहुंची हुई हूँ। सो मुझे कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने थे। तो एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊँ कि होते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल दिया जाता है। प्रिंसिपल की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हमें उसको थोड़ा समझना पड़ता है कि प्रिंसिपल कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हमें फैक्ट पर आता है। फैक्ट होती है कोई भी ट्रू इंसिडेंट, किसी भी ट्रू इंसिडेंट को फैक्ट बोलते हैं, तो हमें उस इंसिडेंट को समझना पड़ता है, उस फैक्ट को। एंड उसके बाद वो प्रिंसिपल उसमें अप्लाई करना होता है एंड फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। देयर इज़ इन मेनी क्वेश्चंस कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होता है, हमें उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस भी होते हैं कि
हम कंफ्यूज हो जाएँ। तो इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन सही बन रहा था, सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे फिर मुझे मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया, तो उसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा देख लिया लेक्चर, मतलब लेक्चर मैंने किसी की भी लेक्चर में यूट्यूब में ज़्यादा डिटेल में कोई भी चीज़ समझाई नहीं है तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत समझ लिया वीडियो से, एंड फिर बुक पढ़ के समझ में आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने थोड़े यहाँ पे नोट्स वगैरह भी बना लिए बुक से ही, क्योंकि बुक्स में काफ़ी सही तरीके से दिया है, तो मेरे को लेक्चर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड बुक से ही नोट्स भी बन जाते हैं। एंड उसके बाद बस एक बार रिवाइज़ वगैरह कर लो तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो कुछ ऐसे ही मैं कर रही थी, एंड ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ पर थोड़ा ही पढ़ा, 1-2 टॉपिक्स करे। उसके बाद मेरे घर में थी होली। अभी अगेन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में होली क्या होता है, तो फिर आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही पढ़ पाई। फिर उसके बाद घर में होली थी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कैसे पढ़ती। एंड उसके बाद फिर जब होली चली गई, तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, राइट। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न गाए रे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। ओके, सो यहाँ पे मेरी बहन मेरे लिए छोले लेके आई थी होली से। एंड let me know one thing in comment section, that should I apply song in my videos background or any other tuning at all. मतलब I'm pretty confused that तुम लोगों को what you will enjoying listening while watching me studying, songs like this one or some other motivating song or a very simple tuning and all, ठीक है। तो ये प्लीज़ मेरा डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। एंड येस, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर रही थी। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट टाइम इन सॉल्विंग अ सिंगल एग्जाम्पल, बट एज आई जस्ट कीप सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, मेरी स्पीड अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सो आई एम नॉट लाइक वेरी मच टेंस्ड अबाउट इट। एंड या लेट मी कंटिन्यू माई स्टडिंग।